जय हिंद क्लास 10 वीकली टेस्ट। आज हम लोग हिंदी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले कि आप अगर इंग्लिश का वीडियो नहीं देखे है ना, इंग्लिश का भी जो है वीडियो बन चुका है, वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंग्लिश का भी वहां से देख सकते हैं। और हम लोग इसमें जो है फिलहाल बात करने वाले हैं, है ना, इसमें जो है फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ 3 चैप्टर से जो है आप लोग का प्रश्न उठाया गया है ना। 3 चैप्टर आई थिंक है। एक मैं क्यों लिखता हूँ, एक चैप्टर जो है मन्नू भंडारी जो है उनकी लेखिका है उसके बारे में है, और एक और चैप्टर है। ठीक है, 3 चैप्टर। जितना मतलब ये प्रश्न जो भी प्रश्न उठाया गया है, जितना आप लोग का इसमें पढ़ना था इस मंथ में नवंबर में, ठीक है, उतना ही प्रश्न उठाया गया है। और इसमें से जो है बहुत क्वेश्चन जो है वो नहीं भी मैच करेगा, मैच भी करेगा, है ना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। वीकली टेस्ट में आए ना आए उसका गारंटी हम नहीं लेते हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आप लोग लिखिएगा उसमें जो है उसका गारंटी तो जरूर हम लेते हैं, ठीक है, कि उसमें आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो क्वेश्चन रिपीट कर करके बार बार पूछा जा रहा है 1-2 साल छोड़ के, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐड करते हैं। ताकि हम लोग का ये चाहत रहता है कि आप लोग जो है 90+% लाइए, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग का क्वेश्चन जो है टाइप हो चुका है प्री बोर्ड के लिए, तो प्री बोर्ड का क्वेश्चन नहीं देने के कारण कि अभी प्री बोर्ड में जो है 1 सप्ताह लेट है ना। तो आप लोग जो है इतना पहले से वीडियो देखना नहीं शुरू करते हैं। आप लोग भी जो है एक तरह का बोला जाए ना, कोढ़िया स्टूडेंट की तरह है। रीजन कि एग्जाम का एक दिन पहले आप लोग जो है पूरा जो है ना बटोरते हैं कि किधर से क्वेश्चन मिले किधर से, वैसा नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। उसके लिए जो है पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जो कि आप लोग ये चीज चाहते नहीं है। और आप लोग क्या डिमांड करते हैं कि जो है ओरिजिनल पीडीएफ दीजिए, ये सब जो है ना कोढ़िया स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। तो आप लोग मेहनती बनिए, है ना, कोढ़िया नहीं बनिए। क्योंकि जो है वो बना बनाया हुआ चीज से अच्छा है कि आप लोग खुद से बनाइए, है ना, अपना आवश्यकता अनुसार उसमें हर एक चीज का जो है वो डालिएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब किसी को होता है कि खाना मिल रहा है बना बनाया, तो इस तरह से आप लोग नहीं कीजिए। हम आप लोग का जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा आप लोग गलत नहीं सोचिएगा कि जो है कि आपको नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं बोलिए। आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट लोग जो है बहुत भटक जाता है ना, अपने रास्ता से भटक जाता है। तो वही चीज आप लोग को रास्ते पर ला रहे हैं कि आप लोग को अभी मान के चलिए कि इस तरह का आदत है, लेकिन आगे चल के जॉब के लिए अगर कीजिएगा तो जॉब के लिए आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन कौन देगा, है ना, कौन जाएगा उस समय। तो ये चीज आप लोग इस तरह से नहीं कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जो है फिलहाल देखते हैं हिंदी का, और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं ना, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर से जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक करके जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत कोई पूछना है कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो हम मास्टर, है ना, मास्टर ऑफ कॉमर्स किए हुए हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स किए हुए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, है ना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ कॉमर्स किए हुए हैं। और फिलहाल तो जो है एक मेरा जो है कोचिंग है ना, कोचिंग का नाम S4 सक्सेस है, जो कि हम ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मेरा इंट्रोड्यूस है कि मतलब ये मेरे बारे में बहुत कोई पूछ रहे थे, तो ये चीज वीडियो में जो है डिस्कशन करना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कहानी, एक कहानी यह भी, है ना, ये भी जो है पढ़ना था चैप्टर में, ठीक है। यह कहानी, एक कहानी यह भी पाठ का लेखक जो है वो कौन है, तो मन्नू भंडारी, ठीक है। मन्नू भंडारी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सैफालिक का क्या अर्थ होता है, तो एक प्रकार का फूल है ना, एक प्रकार क्या है, फूल है, तो इसका एक प्रकार का फूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है कि लेखिका मन्नू भंडारी को लेखन की प्रेरणा जो है किससे मिला था, है ना। तो अपने पिता और अध्यापक दोनों से हो सकता है ना। इसका तो श्योर मेरा आंसर याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग जरूर से जरूर जो है पढ़े होंगे तो याद होगा। तो A और B मुझे जहां तक लग रहा है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और आगे प्रश्न आता है कि लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश उन्हें किसके द्वारा जो है प्राप्त होता है ना। तो यश और प्रतिष्ठा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद है ना। तो गोरा रंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत क्या मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन का हो सकता है कि मुझे आंसर नहीं पता हो, है ना, तो उसका जो है गलत हो सकता है कि हो जाए, लेकिन आप लोग को तो पढ़े होंगे तो जरूर से जरूर लगता होगा कि ये सही है ना। तो बताइएगा जरूर कि कोई प्रश्न का जो है आंसर गलत हो रहा है क्या, लेकिन गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है कि फसल कविता किसका प्रतीक है ना। फसल चैप्टर जब पढ़ना था उस समय इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा गया था, इसलिए जो है एक आध क्वेश्चन उधर से डाल दिए गए। तो फसल कविता किसका प्रतीक है ना। तो मेहनत का, प्रयास का, एकता का, मुझे जहां तक लगता है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। आगे है कि 7 नंबर कि गुरु शब्द का,
है ना, गुरु शब्द का अनेक अर्थ शब्द में निम्न से कौन होगा? गुरु का और भी यहाँ में से जो है अलग कौन सा होना चाहिए? ठीक है, अनेकार्थक मतलब दूसरा अर्थ क्या होना चाहिए गुरु का? ठीक है, श्रेष्ठ, भरी, शिक्षक, ईश्वर। तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसका, है ना, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर को कमेंट कीजिएगा। आगे है कि कौन तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है? तो कमल, है ना, कौन तालाब में जो है वो तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है? तो इसका जहां तक आंसर होना चाहिए वो कमल होना। हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि बोकू क्या है ना, बोकू का क्या अर्थ होता है? इसका कमेंट आप कीजिए, है ना, कमेंट आंसर कीजिए कि बोकू का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, एक प्लेट सैलाब में हार गई आपकी बंटी किसकी रचना है? ठीक है, तो ये मन्नू भंडारी की रचना है, तो मन्नू भंडारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और आई रिपीट कि आप अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बस खाली वीडियो देख के भाग जाते हैं, तो मेरा मेहनत जो है कैसे पता चलेगा कि जो है मेरा मेहनत जो है वो काम आ रहा है ना? तो आप लोग लाइक करके और सब्सक्राइब करके जो है वो दिखा दीजिए कि जो है मेरा मेहनत जो है वो काम आ रहा है। नहीं तो सोचेंगे कि मेरा मेहनत जो बेकार जा रहा है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ये सब करते ही नहीं है। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से मदद किया जाता है और सारा का सारा अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, तो उसमें भी आप जुड़े रहिए। और हम लोग देखेंगे अब सब्जेक्टिव प्रश्न, है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव प्रश्न आता है ग्रुप बी में कि लेखिका के व्यक्तित्व किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है? ठीक है, तो लेखिका का व्यक्तित्व दो व्यक्तियों का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। प्रथम उनके पिता और दूसरा जो है हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल। ठीक है, लेखिका के पिता के कभी अच्छे कभी बुरे व्यवहार ने उनके जीवन को बहुत हद तक जो है प्रभावित किया है और उनके रंग के कारण उनकी उपेक्षा करते हैं, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न आता है कि लेखिका की अपनी पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो लेखिका और उनके पिता के विचार में आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे और उनके जो है मन में विद्रोह जागरण जो है जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उन्हें सक्रिय नहीं होना देना चाहते थे। तो ये आगे जो है वो मैं जो है क्यों लिखता हूँ उस चैप्टर से है ना, शायद ये जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में इंग्लिश में भी शायद है ना। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है ना, शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है, तो इसलिए क्योंकि वहां का मशहूर शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। डुमराव में ही उनका जन्म हुआ था और इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है ना, जो कि रीड अंदर से ही पोली होती है जिसके सहारे जो है शहनाई को फूका जाता है, तो इसलिए जो है वो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है इसलिए कहा जाता है कि मंगल ध्वनि पैदा करने के लिए वाला जो है वाद्य यंत्र जो है वो खां साहब इसी के द्वारा जो है मंगल ध्वनि को बजाते थे। ठीक है, शहनाई वादक के रूप में जो है उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा था, इसी कारण से जो है उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी बोला जाता है। हम लोग लास्ट देखेंगे, है ना, ये जो है आप लोग अगर आर्ट्स जो बच्चे लेते हैं आगे चल के 12th में, तो आप लोग का हड़प्पा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये सारा चीज को, और ये हिंदी में भी जो है अपनी सभ्यता, है ना, इस तरह से कोई चैप्टर है उसमें भी आप लोग का ये शायद पढ़ना पड़ेगा। तो लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा विस्फोट भोक्ता कब और किस तरह से महसूस करता है? ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? कि लेखक का मान्यता है कि सच्चा लेखक के भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है और यह व्यवस्था जो है वो मन के अंदर उपजी अनुभूति के जो है वो जगाती है ना, जागती है और बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं, बल्कि जो है देखिए फिर से यहाँ समझिएगा कि लेखक की मान्यताओं की सच्चा लेखन, है ना, सच्चा जो मतलब जो मन से जो है एक स्टूडेंट जो होता है कि मतलब ईमानदार स्टूडेंट जो उसको सच में इच्छा होता है पढ़ने के लिए, उसमें और जो एक में नहीं होता है पढ़ने के लिए, उसमें दोनों में अंतर होता है। तो उसी तरह से जो लिखता है उसमें भीतर से व्यवस्था होना चाहिए, मतलब अंदर से जो है विश्वास होना चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, और बाहरी घटना से ये चीज नहीं पता चलता है, वो अंदर से वो कितना लिखना चाहता है ना, ये चीज को मैटर करता है। जब तक कि वह कभी
जब तक कि कवि हृदय किसी अनुरूप है ना, सॉरी है ना, जब तक कि जो है कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह से संवेदित नहीं होता है तो अभिव्यक्त उन्हें पीड़ा जो है वो नहीं अनुकूलाती है, ठीक है, अकुलाती है, और तब तक वह कुल लिख पाते हैं। तो इस तरह से 16 प्रश्न था। आई होप कि इसमें से कुछ क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।